जय हिंद साथियों, मैं नैन सर आप सभी तमाम दोस्तों को नैन सर जीके वाला में तहे दिल से स्वागत करता हूं। बने रहेगा दोस्तों अंतिम क्षण तक, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आने वाला है और बहुत कमाल का चीज़ होने वाला है। तो मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है टेंस। जी हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ, ये है दोस्तों टेंस। क्या है ये? टेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये टेंस क्या होता है। ठीक है, टेंस क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ साथियों, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि ये टेंस एक प्रकार का समय होता है। क्या होता है? समय होता है। समय जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, या हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं, या बातें कर रहे हैं, या बैठे हुए हैं, या नाश्ता कॉफी चाय कुछ भी कर रहे हैं, तो दोस्तों वो सारे सभी काम जो होती है ना, वो एक टेंस के अंतर्गत होता है। क्योंकि टेंस में क्या होता है कि काम होने को दर्शाता है। ठीक है, तो आइए, तो ये टेंस जो होता है, टेंस एक प्रकार का समय है। क्या है ये? समय है। टेंस एक प्रकार का समय होता है दोस्तों, और इस समय के अंतर्गत ये सारे जितने भी क्रियाएं होती है सारे टेंस के अंतर्गत ही होता है। अर्थात बोल सकते हैं किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम की जाती है तो उसे टेंस कहा जाता है। किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है ना, तो उसे टेंस कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब टेंस में क्या होता है कि कोई ना कोई काम इसमें होता है। ठीक है, चलिए तो आप इजी से समझते हैं। राम एक किताब पढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट के द्वारा, है ना, सब्जेक्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो आपको पता होगा यहाँ पे ना एक काम हो रहा है। क्या हो रहा है? किताब जो है ना, किताब, इस किताब को पढ़ने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है? सॉरी, ये किताब को क्या हो रहा है? ये पढ़ने का क्या हो रहा है? ये काम हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? तो राम के द्वारा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब राम जो होगा वो क्या होगा? बोलिए तो सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे मैं एक आम खाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं का मतलब जो काम कर रहा है वो क्या? खाने वाला काम कर रहा है। किस चीज़ को? तो आम को। मैं इन दोनों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, इन दोनों के बारे में अभी थोड़ी देर के बाद बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है ये मैं के द्वारा, तो यहाँ पे ये क्या है बोले तो ये मैं आपका दोस्तों ये क्या है बोले तो सब्जेक्ट है। उसके बाद वह यहाँ रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो काम जो हो रहा है वो रहने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे रहने के लिए कौन आया है? तो वह आया है। तो वह यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों? ये आपका क्या हो गया बोले तो सब्जेक्ट हो गया। समझे ना? चलिए, आशा करता हूँ ये आपको सब्जेक्ट बिल्कुल पकड़ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये किसी भी सेंटेंस का, चाहे आप कोई सा भी टेंस पढ़िए, हर एक सेंटेंस में, हर एक टेंस में कोई ना कोई
सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? कोई ना कोई सब्जेक्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन आएगा। जी हाँ दोस्तों, नाउन का मतलब हो गया किसी न किसी चीज का नाम से संबंधित होगा, और इस नाम के बदले में हम लोग जिस चीज का प्रयोग करते हैं ना, इन नाउन के बदले नाम के बदले में, तो ये क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये प्रोनाउन कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक राम लिया गया, तो किसी व्यक्ति का नाम है यहाँ पे, तो राम हो गया, है ना। तो राम जो होता है एक क्या है बताओ? ये एक लड़का है, बॉयज है। तो हम इनके लिए हम जो है प्रोनाउन के रूप में ही का प्रयोग कर सकते हैं। किसे प्रयोग कर सकते हैं? ही का प्रयोग कर सकते हैं। रानी, RANI, रानी, रानी कोई लड़की है ना, ये गर्ल है, गर्ल। तो हम इनके लिए इस प्रोनाउन के रूप में सी का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये राम है, तो ये राम जो होता है अपने लिए, खुद अपने लिए, ठीक है, ये खुद अपने लिए जो होता है ये आई का प्रयोग कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये आई क्या हो गया? आपका प्रोनाउन हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट के रूप में जो होता है ये नाउन और ये प्रोनाउन काम करता है। बहुत जल्द मैं ये पूरे नाउन का पूरा डिटेल और ये प्रोनाउन का पूरा डिटेल, अर्थात मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरे डिटेल अच्छी तरह से आप लोगों के सामने मैं बारी बारी से लेकर आता रहूँगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, अब जो होता है यहाँ पे राम एक काम करता है, ठीक है, ये एक टेंस के अंदर में आता है ना। मैं एक आम खाता हूँ, ये भी एक टेंस के अंदर में आता है। वह चल, वह यहाँ, है ना, रहता है, तो ये भी एक टेंस में के अंतर्गत आता है। क्योंकि दोस्तों राम एक किताब पढ़ता है, तो टेंस का मतलब होता है समय, समय की बर्बादी, समय का आप कुछ भी बोलिए, मतलब आपका समय इन्वेस्ट होगा, तो वो क्या कहलाएगा? टेंस कहलाएगा, ठीक है। अभी मैं कुछ बता ना रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में से बता रहा हूँ कि ये जो टेंस जो होता है आखिर होता क्यों हम इसको कहते हैं टेंस? दोस्तों टेंस का मतलब होता समय, चाहे वो बीता हुआ समय हो या आने वाला समय हो या अभी अभी हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ये वाला समय हो, ठीक है। चलिए, तो ये टेंस जो होता है एक समय को बताता है। आशा करता हूँ ये आपका टेंस के बारे में ये आपका चीज है ना बिल्कुल सा समझ में आ गया होगा। क्योंकि दोस्तों ये मैं एक आम खा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जैसे आम लिया, आम मतलब मुंह में डाला, बस खत्म हो गया। क्योंकि दोस्तों इस आम को खाने में कुछ ना कुछ समय की बर्बादी होगी, और ये समय की जो बर्बादी होगी तो ये क्या कहलाएगा? एक टेंस के अंतर्गत कहलाएगा, ठीक है, आएगा, ये भी टेंस के अंतर्गत आएगा। चलिए, मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि ये तो टेंस तो आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब जो है यह कितने प्रकार के होते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, देयर आर 3 kinds of टेंस। देयर आर 3 kinds of टेंस। टेंस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। टेंस क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, और नंबर 3 जो होता है वो होता है आपका फ्यूचर टेंस। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट का मतलब होता है जो अभी 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 हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं। सॉरी दोस्तों, रोड के बगल में है तो थोड़ी सी माफी चाहता हूँ आवाज़ के लिए। चलिए आते हैं फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट का मतलब होता है अभी। क्या होता है? इसका मतलब होता है अभी, तुरंत, ठीक है। और पास्ट का मतलब होता है कल। क्या होता है? कल। लेकिन ये वो कल होता है जो बीत चुका हो,
ये कौन सा काल होता है? ये वो काल होता है जो बीत चुका हो। ठीक है, तो इसे रब कर दो ना। चलिए, आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, आप इसे नोट करते जाना। चलिए, तो मैं ये कहा कि पास्ट का मतलब होता कल। ये कैसा कल होता है सर? ये क्या होगा? ये बीता हुआ कल होगा। क्या होगा? ये बीता हुआ कल होगा। आपका यदि 1 सेकेंड भी यदि टाइम इन्वेस्ट हो रहा है ना या बर्बाद हो रहा है ना, तो ये आपका पास्ट टेंस ही आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये बीता हुआ कल या बीता हुआ 1 सेकेंड, बीता हुआ एक पल, बीता हुआ एक क्षण, एक मोमेंट, कुछ भी ये बताता है। और ये फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला। क्या होता है? आने वाला कल होता है। क्या होता है? आने वाला कल बोलिए, 10 साल के बाद बोलिए, 100 साल के बाद बोलिए, या करोड़ों साल के आप बाद बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है, है ना। तो ये फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। चलिए, तो हम बेसिकली इनके बारे में यदि आपको अगर एक लाइन में यदि कहूं कि प्रेजेंट का मतलब होता है। क्या होता है? हूं, है, और ये हो। और इस पास्ट का मतलब होता है था, थे, और क्या बोलो तो थी। और इस फ्यूचर का मतलब होता है गा, गे और गी। जी हाँ साथियों, तो था, थे, थी पास्ट में आएगा, गागेगी फ्यूचर में जाएगा, और प्रेजेंट टेंस में क्या होगा? है, हूँ, हो, ये सब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में आता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे जो हम लोग कहेंगे, इसे कहेंगे हेल्पिंग, क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। बहुत जल्द इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बने रहे दोस्तों, क्योंकि दोस्त किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो रखनी चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं सारा चीज बता के दूंगा, सिर्फ बने रहिएगा। ठीक, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आइए, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये प्रेजेंट टेंस जो होता है, ये वाला टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? क्या है प्रेजेंट टेंस दोस्तों? क्या होता है? जी हाँ, और यह कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आज के बाद बिल्कुल भी इसमें टेंशन नहीं होगी, अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। चलिए, तो प्रेजेंट टेंस के बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इसका पहचान जानना जरूरी है दोस्तों, है ना। तो प्रेजेंट टेंस होता क्या है, मतलब कि आप सिंपल सा बोलिए, जो काम अभी अभी हो रहा है ना, वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट, है ना। आप स्कूल में भी गए होंगे, है ना, आप कभी अटेंडेंस बनाओगे, हाजिरी होता होगा, रोल नंबर 1 तो यस सर या फिर प्रेजेंट सर, रोल नंबर 2 यस सर या फिर प्रेजेंट सर। तो प्रेजेंट का मतलब क्या होगा? आप उस क्लास में उपस्थित है, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हो गया कि आप इसमें उपस्थित है, अर्थात ये हो रहा है जो काम आपके आंखों के सामने हो रहा है, जिस क्षण को आप भली भांति देख रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? आपका प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। चलिए आते हैं यहाँ पर, तो इसका पहचान क्या होगा कि इसमें जो भी वाक्य होगा ना, वाक्य के अंत में क्या होगा? है, हैं, हो, हूं लगा होगा, है ना, ये सब लगा होगा, लगा होता है। चलिए, या इसको ये बोल सकते हैं कि इस टेंस में जो काम अभी वर्तमान हो, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। या फिर इसमें क्या होता है, प्राकृतिक की सभी चीजें जो पहले से हो वह प्रेजेंट टेंस में होती है।
ठीक है, प्रेजेंट टेंस में ही ये क्या होती है, ठीक है। चलिए आप इसे पर उतारिए। देखो अब क्या होगा, ये चाहे वो प्राकृतिक से संबंधित जो पहले से मौजूद हो, तो उनमें क्या होगा कि दोस्तों ये प्रेजेंट टेंस ही लागू होगा। क्या होगा उसमें, प्रेजेंट टेंस लागू होगा। क्यों, जैसे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसे दूध सफ़ेद होता है या होती है, आकाश नीला होता है। चलिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूध आज सफ़ेद है तो 10 साल पहले होता है कि ब्लू था, लाल था, है ना, या फिर पीला था। पीला हल्का लगता है तो उसमें वो बात की बात है ना। तो ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि दूध किसी भी चीज़ का दूध होगा वो क्या होगा, बिल्कुल वो सफ़ेद ही होगा। अब आकाश नीला था, नीला है और नीला ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक प्राकृतिक का चीज़ है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि हम लोग नेता हैं। क्या है, नेता है। तो ये सब जो आता होता है, होती हो, इसमें शायद इसमें पहचान में, इसका पहचान में ये भी आता है, होता है, होती हो, होते हो, लगा हुआ हो, तो वो भी क्या कहलाता है, एक प्रेजेंट टेंस के ही अंतर्गत आता है। या तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, है ना, नोट प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, और नो ही उसके टाइप्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो इनका जो प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, जिन्हें हम लोग रूल्स कहते हैं, रूल्स भी कहते हैं, है ना। तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, आएगा पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, उसके बाद आएगा क्या, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सर सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है, वर्ब को कैसे पहचानेंगे और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन सा वर्ब होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए, तो मैं आपको ये बताया अभी तुरंत थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन मैं डिटेल से बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों, जो भी किसी भी सेंटेंस में जो भी चीज़ अगर काम करने वाला होता है, काम करने वाला जिसके द्वारा वो काम किया जाता है, वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पर दूध सफ़ेद होती है, तो इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट रूप में क्या है, मिल्क। तो मिल्क इज अनकाउंटेबल नाउन, उसके ऊपर द लगता है ना। द मिल्क इज वाइट। आकाश नीला होता है, द स्काई इज ब्लू। हम लोग नेता हैं, तो हम लोग क्या हो जाएगा, वी के हम आर लीडर्स। वी आर लीडर्स। तो अब यहाँ पे ये है कि सर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी, और क्या ऑब्जेक्ट है। तो इनका जो होता है, इनके द्वारा इनका जो बदलता हुआ स्वरूप क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा ही। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ी देर पहले लिखा था कि हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इस हेल्पिंग वर्ब में इस मतलब ये वाले प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में जो काम जो करता है वो इज, एम और क्या होता है, आर करता है। क्या होता है, इज या फिर आएगा क्या, एम या फिर आएगा क्या, आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, यहाँ पे इज, एम, आर जो है ये एक वर्ब के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो इसी के लिए अब यहाँ पर इज, एम है ना, यहाँ इज, यहाँ एम और आर ये बता दिया। तो सब्जेक्ट आपको पता ही होगा, है ना, जो लोग काम करने वाला हो वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। अब बात ये होता है कि इज, एम और आर का प्रयोग हम लोग कैसे कैसे करेंगे और किन के साथ करेंगे। तो चलिए, तो ये इज का जो प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा, ही के साथ इज लगेगा, उसके बाद सी के साथ इज लगेगा। किसी व्यक्ति का नाम होगा तो उनके साथ इज लगेगा। अगर कोई सिंगुलर नाउन हो, है ना, तो
सिंगुलर नाउन हो तो उनके साथ इज का प्रयोग होगा। ईट, ईट के साथ क्या होगा, ईट के साथ भी इज का प्रयोग होगा। ही के साथ भी इज है ना, सी के साथ इज, किसी का नाम होगा उनके साथ इज, या फिर कोई ईट होगा। अब ईट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ईट का मतलब वो चीज़ होता है जो अनकाउंटेबल हो। क्या हो, अनकाउंटेबल हो, अर्थात दिस इज द मार्कर इज नॉन लिविंग बॉडी, सो इट इज अ मार्कर। सो इसको हम क्या कहेंगे, ईट कहेंगे। तो इनका सब्जेक्ट के रूप में कौन काम करेगा, ईट काम करेगा। मतलब इंग्लिश में जिस चीज़ में अगर जीव ना हो तो उसे नॉन लिविंग बॉडी कहा गया, अर्थात निर्जीव वस्तु कहा गया है। ठीक है, चलिए, तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, ईट का प्रयोग करेंगे, है ना। तो चींटी तक को ईट कहा गया, पेड़ को भी ईट कहा गया। चलिए समझते हैं। तो ये हो गया। तो ही के साथ किसका प्रयोग करना, इज का प्रयोग करना है। सी के साथ भी इज का प्रयोग करना है। किसी व्यक्ति का नाम होगा तो उनके साथ भी इज का प्रयोग करना है। और कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उनके साथ भी इज का प्रयोग करना है। जैसे ईट, कोई निर्जीव होगा तो उनके साथ हम लोग ईट का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, ये एम है तो सर एम एक लावता होता है। एम का हम लोग जो प्रयोग जो करेंगे, है ना, तो एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही आएगा। क्या, एम सिर्फ आई के साथ, आई का मतलब होता है मैं, इनके साथ ही आएगा क्या, एम आएगा। और एक होता है आर, तो आर का मतलब जो प्रयोग होता है वो यू के साथ लगेगा, यू आर, उसके बाद वी के साथ तो वी आर, उसके बाद दे का मतलब होता है वे लोग, इनके साथ दे आर। और कोई भी प्लूरल हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, है ना, तो उनके साथ भी हम लोग क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये ही जो होता है, ही का मतलब होता है वह, है ना, कोई लड़का यानी पुरुष होगा तो उनके लिए प्रयोग होगा वह, है ना। ये सी का मतलब भी होगा वह किसके लिए, कोई लड़की होगी, है ना, उनके लिए हम लोग सी का प्रयोग करेंगे। और नाम तो आप जानते ही हैं, और इट का मतलब आपको बताया गया है। चलिए, तो आपको आशा करता हूं कि ये इज एम आर का प्रयोग करने में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब इसका स्क्रीनशॉट या तो ले लीजिए या फिर आप नोटबुक में उतार लीजिए, है ना। चलिए, अब समझते हैं दोस्तों, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब ये वाला ऑब्जेक्ट, हमें मैन्युअली रूप से किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहिए था, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट के साथ जिस वर्ब का प्रयोग करेंगे वो तो यहाँ लिखा दिया गया है। उनका सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो भी चीज़ आपको बचता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मतलब ईट सिंगुलर नाउन, यहाँ पर दूध, कोई सिंगुलर दूध को आप गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ नाप तोड़ सकते हैं, गिनने का काम नहीं आप कर सकते हैं। इसका मतलब दूध क्या हुआ, है ना, सिंगुलर नाउन हो गया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब यहाँ देखिए, तो सिंगुलर जब आया तो इनके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। और बाद में क्या, तो दूध सफ़ेद होता है या होता होती, तो इनके होता होती है कि हम इसका प्रयोग करेंगे। अब ये वाला, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये वाला हो गया आपका वर्ब, और बचा क्या, सफ़ेद, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया है। अब इसमें समझते हैं, आकाश नीला होता है, द स्काई, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो इसके लिए आपका इसका प्रयोग करेंगे, है ना, क्योंकि ये नियम कंडीशन है प्रेजेंट टेंस का। उसके बाद ये ब्लू जो हो गया, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सब हम लोग के साथ आपका क्या, आर लगता है, तो यहाँ पर वी के साथ आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये वाला जो बचा, ये क्या बोला, आपका ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से हम लोग प्रेजेंट टेंस का हर एक फॉर्मूला हम यहाँ पर लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसको आप उतारिए। ठीक, इसका मतलब नेक्स्ट फिर बताने जा रहा हूँ। चलिए, ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं बताने भी जा रहा हूँ कि दोस्तों, कि किसी भी टेंस में जो सेंटेंस यानी वाक्य जो होती है वो 4 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है, जो ये जो सेंटेंस जो होती है ना, किसी भी टेंस में सेंटेंस जो होती है वो कितना होती है, 4 प्रकार से होती है। कितना प्रकार से होती है, 4 प्रकार से। ठीक है, अब टाइप है ना, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ईच एंड एवरी टेंस, है ना। तो अब समझते हैं इसको। तो ये है दोस्तों एक टाइप का, तो आपका ये हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग एफिर्मेटिव सेंटेंस। एफिर्मेटिव सेंटेंस, एफिर्मेटिव का मतलब हो गया स्वीकारात्मक वाक्य। क्या होगा, स्वीकारात्मक वाक्य। या फिर इसे आप लोग या हम लोग इसे ये भी कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। इसे
पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, तो 4 टाइप में एक टाइप का सेंटेंस तो ये हो गया। उनके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दूसरा टाइप का जो सेंटेंस जो होता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव में क्या होगा? इसमें नोट अर्थात है ना नहीं लगा होगा। क्या होगा? इसमें नहीं लगा होगा, है ना। क्योंकि दोस्तों इसे नेगेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ना नहीं लगा हो रहता है, मतलब कोई नकारात्मक कोई वर्ड लगा हो मिलेगा, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? है ना, नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। उसके बाद इसमें तो ये इसमें कोई नेगेटिव लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब इसे हम लोग क्या कहेंगे? एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इनका एक हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। तो जैसे क्या होगा कि वह मेरा दोस्त नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नहीं से स्पष्ट हो रहा है कि ये भी सेंटेंस जो है ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। और दूसरी बात ये है, इस सेंटेंस में लास्ट में है लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी ये प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन दोस्तों प्रेजेंट टेंस का पहचान का एक और नियम होता है ना। पहचान का नियम क्या होता है दोस्तों? आपको मैं बताऊंगा। वर्ब जो होती है ना वो 2 तरह का होता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मॉडल वर्ब, ठीक है। और एक होता मॉडल वर्ब अलग हो गया और हेल्पिंग वर्ब अलग हो गया, और एक मेन वर्ब होता है। तो यानी कि मेन वर्ब हुआ और एक हेल्पिंग वर्ब हुआ। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है? एक मॉडल वर्ब भी आता है ना। तो ये पहचान में क्या होगा कि इस टेंस के सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होते हैं। इस टेंस के सेंटेंस में मेन वर्ब क्या होगा? नहीं होगा। क्या होगा? इसमें नहीं रहता मेन वर्ब। इसे आप नोट के तौर पर आप इसे उतार लिए दोस्तों एक साइड पे, ठीक है, ताकि काम देगा आपको समझ में आए। क्योंकि इस तरह के टेंस से आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछते हैं, है ना। समझ में नहीं आता है कि मतलब ये कौन सा टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है, या हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब क्यों नहीं है। तो ये कंडीशन होता है। जैसे आप मेन वर्ब किसको कहेंगे? जैसे मैं बोलता हूँ, है ना, तो यहाँ पर बोलना क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। अब यहाँ सिंपल सी बात है कि वह मेरा दोस्त है। ये तो कोई काम के बारे में कोई चर्चा नहीं है, सिंपल सी बात है कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, मतलब मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर काम कर रहा है ना। तो ये एक हेल्पिंग वर्ब हो गया। चलिए, तो इनका जो तरीके और समझ लिए हम लोग शिक्षक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जो हैं शिक्षक नहीं है। तो यहाँ पे नहीं से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो सेंटेंस जो है ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। किसका? तो प्रेजेंट टेंस का, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस का। मैं इनके प्रकार के बारे में भी नहीं लिखाया हूँ, नहीं बताया हूँ। तो आपको भी समझना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर इनका प्रकार नहीं लिखाया गया है। तो आप भी इसे बारी बारी से मतलब लिखते रहिए। तो इनका जो होगा दोस्तों स्ट्रक्चर जो होगा, इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस या तो इज या फिर एम और या फिर क्या होगा? आर होगा। उसका अंत में क्या होगा? है ना, नेगेटिव लगा हुआ है, यहाँ पे नोट लगेगा। उसके बाद जो अंत में क्या बचेगा? ऑब्जेक्ट बचेगा। तो ये है दोस्तों इनका स्ट्रक्चर बनने का नियम। कैसे? तो देखो, वह मेरा दोस्त नहीं है, तो वह ये सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा? ही आएगा, ही, है ना। अब सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आपको बताए हैं, है ना। ही है लड़का के लिए है, उसके नाम क्या हुआ है ना, ई लगता है। तो ही इज, अब उसका क्या है रूल्स में देखिए आप, नोट। तो ही इज नोट मेरा दोस्त, माई फ्रेंड, ये हो गया, है ना। उसके बाद हम लोग दोस्त मतलब ये नोट का प्रयोग कहाँ करेंगे? जी हाँ दोस्तों, जिस भी सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना, हेल्पिंग वर्ब, उनके बाद तुरंत बाद जो होता है नोट का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। आप समझते देखिए। अब यहाँ देखिए, हम लोग शिक्षक नहीं है, तो सब्जेक्ट के रूप में कौन काम करें? पहले सब्जेक्ट में रूल में क्या? पहले सब्जेक्ट के रूप में
कौन काम कर रहा है? वी माने हम लोग, है ना। वी के साथ दोस्तों यहाँ आर का प्रयोग होता है, तो वी आर नहीं लगा हुआ सेंटेंस में, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दो नोट, उसके बाद शिक्षक, वी आर नोट टीचर्स। तो ये आपका दूसरा नंबर रूल्स हो गया, और ये आपका पहला नंबर रूल्स है। क्योंकि आपको बताए कि 4 प्रकार से किसी भी सेंटेंस का, है ना, मतलब टेंस का सेंटेंस होता है। ये 2 टाइप का सेंटेंस है। क्या टाइप का सेंटेंस है? 2 टाइप का सेंटेंस है। आशा करता हूं दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मैं इसका नेक्स्ट, अभी ये दो प्रकार का और है, उसका फिर टेंस का पूरे प्रकार है, इनको पूरे अच्छी तरह से कवर करूँ, सारे टेंस का कवर करूँगा मैं, +2 लेवल का जितना भी आपके एग्जाम में आएंगे सारे बने रहेगा अंतिम क्षण तक, मतलब अंतिम क्लास तक, है ना। और एक बात दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं इस तरह से रोज़ पढ़ाऊँ आपके लिए, है ना, ताकि आप भी कुछ कर ले और मैं भी अपने लिए कुछ कर लूँ। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।